नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिले सद एहतराम जुमला उलमाए किराम वारिसाने इल्मे नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, बुजुर्गाने दीन, बस ठीक है, फिलहाल ठीक है, आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जुमला गुलामाने सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। गूंज है, गूंज नहीं, मुहिब्बाने अहले बैत सलामुल्लाहि ताला अलैहिम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम जुमला मेहमानाने गिरामी कदर, हाज़रीनो हाज़िरात, नाज़रीनो नाज़िरात, सामीईनो सामियात, बिलखुसूस वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी अली हसन रज़वी साहिब, चीफ ऑर्गेनाइज़र जमात अहले सुन्नत ज़िला कसूर, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम तनवीर हुसैन मुस्तफ़वी साहिब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला कसूर, वाजिबुल एहतराम मोहतरम मलिक मोहम्मद नक्काश कादरी साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील पत्तोकी, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम मोहम्मद अकरम मुस्तफ़ाई साहिब, नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान पत्तोकी, इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीन साहिब, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम मोहम्मद नदीम मुस्तफ़ाई साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला कसूर, वालिदा माजिदा अम्मा जी की बिला आज की जो सरपरस्त हैं और साहिबाए सदारत हैं यहाँ हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद नदीम मुस्तफ़ाई साहिब की वालिदा माजिदा, हम सबको वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। मोहतरमुल मुकाम मोहतरम सैयद सब्तैन हुसैन शाह साहिब, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम भाई बिलाल अहमद कादरी साहिब, वाजिबुल एहतराम मोहतरम भाई काशिफ दस्तगीर साहिब और जुमला बुजुर्गान और मुअज़्ज़िज़ीनो मुअज़्ज़िज़ात, एक बार फिर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म पर, बाजी जल्दी कर लें जरा, मैंने पहले भी कहा है बिठाएं जरूर, बातें ना करें, मेरे पास खड़े होकर बातें कर रही हैं।
हाँ बस सुकून हो गया है ना। बैठे जरूर, मैनेज करें सबको, लेकिन हाथों से मैनेज करें, इशारे करके बातें न करें। अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें जय्यद उलमा की सरपरस्ती में तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म एक बार फिर सिलसिलाए दुरूसे इरफानुल कुरान के तसलसल में चौथे दरसे इरफानुल कुरान के कामयाब इनेकाद की तौफीक अता फरमाए और मिल बैठकर एक दूसरे के साथ शेयर करने, कुरानी तालीमात को सुनने और सुनाने और फिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने का मौका था। दुआ है कि अल्लाह पाक ये सरपरस्तियां, ये रफाकतें और ये संगतें ता दमे विसाल आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सलामत रखे। एक बार फिर मैं अपनी बहनों को, अपनी माओं को, तहरीक की बेटियों को, मुल्क व कौम की बेटियों को, इस्लाम की अजीम बेटियों को और सैयदाए कायनात की कनीज़ों को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हस्बे साबिक आज भी उनकी तादाद मर्द हजरात से ज्यादा है और बहुत सारी मुआशरती और घरेलू रुकावटों के बावजूद दीन का जज्बा और दीन के लिए निकलना और सीखने के लिए निकलना और शरीक होना, उनमें दीन का जज्बा फी जमाना जो माहौल देखा जा रहा है हमारी निस्बत ज्यादा है। अल्लाह पाक उनकी हर लम्हा और हर कदम पर हिफाजत फरमाए और सैयदाए कायनात की हकीकी गुलामी में आने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा मौजू, आपको इल्म है कि ये जो माह मुबारक है इसमें 22 जमादी उस्सानी खलीफा अव्वल कुश्ताए इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफतुर रसूल सरे खैले आशिकां फना फिर रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल का दिन 22 जमादियुल आखिर विसाल है और गुलामाने सहाबा अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक मुख्तलिफ उन्वानात के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का पूरे मुल्क में इनेकाद कर रहे हैं। आज का मौजू भी जो दरस इरफानुल कुरान के हवाले से चुना वो कुरान पाक की रोशनी में शानो अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सूरह तौबा आयत नंबर 40 उसका कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। सबसे पहले पूरी आया मुबारका का तर्जुमा अर्ज करता हूं और फिर वक्त की नौयत के मुताबिक खास हिस्से पर चंद पहलुओं पर इंशाअल्लाह आज की हम गुफ्तगू करेंगे। बस अब जो इब्तिदाई हिस्सा था इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात कर दी कि सारा मैनेज हो जाएगा। कोशिश करें अब तवज्जो मेरी तरफ रखने की। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 40 हिजरत मदीना का वाकया है। हिजरत के बाद
अल्लाह पाक उसको बयान फरमाता है। और ये जो सूरत है ये सूरत मदनी है, इसका नुज़ूल मदीना पाक में हुआ और इसकी आयत आका अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम तक उतरती रही। सूरह तौबा की आयत, सूरह तौबा की आयत आका अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम तक। अब देखें ना, जब मुशरिकीन मक्का ने और कुफार ने मुआदा किया था 6 हिजरी को, तो 6 हिजरी के 1 साल बाद या 1.5 साल बाद उन्होंने मुआदा तोड़ दिया था। तो उनके मुआदा तोड़ने पर चूंकि आका अलैहिस्सलाम वादा करने के और वादा वफाई के पाबंद थे और आका अलैहिस्सलाम की तबीयत अक़दस पर मुकद्दसा पर बोझ था, तो जब 1.5 साल बाद या 1 साल बाद कुफार और मुशरिकीन मक्का ने अहद व पैमा और वादा तोड़ दिया, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूले। ये सूरह तौबा की पहली आयत मुबारक है। तो मतलब हिजरत के 7वें साल या 7वें साल के बाद इस सूरत का नुज़ूल शुरू हुआ। और फतह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी को, 8 हिजरी को। और खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर आयत मुबारक उतरी थी कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मतलब ये कि 1 साल का या 1.5 साल का अरसा है खुतबा हिज्जतुल विदा और फतह मक्का से पहले जब इस सूरत का नुज़ूल शुरू हुआ। तो मतलब ये आखिरी अय्याम तक इसकी आयत। तो जब ये सूरत आखिरी अय्याम तक नाजिल होती रही तो तवज्जो तलब बात यह है कि जो अहकामात इस सूरत में आए वो हतमी हैं, कतई हैं, अटल हैं, दो टोक हैं, नासिख हैं और उनको मनसूख करने वाला। ये नहीं है कि उन आयात के बाद कोई आयात आ गई तो इन अहकामात को बदल दिया गया, क्योंकि कुरान पाक में भी नासिख व मनसूख का अमल है। तो जब ये उतरती ही आखिरी दौर तक रही हैं तो मतलब ये फाइनल अल्लाह पाक की बारगाह की तरफ से बयानात, आयात और स्टेटमेंट्स। तो जो अजमत, जो शान, जो रिफत और जो मुकाम इन आयात में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बयान हुआ है, तो मतलब इन आयात के बाद कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ, मतलब वो मुकाम हतमी है, वो मुकाम हतमी है। अब मैं तर्जुमा अर्ज कर देता हूं पहले, और मैं इन ला तंसुरू हो, थोड़ा सा ना इसको गला ले रहा है, थोड़ा जरा एडजस्ट कर दे। पर मैं अगर तुम मेरे महबूब की मदद नहीं करोगे, अब ये सब के लिए है, माओ और बहनों के लिए भी, मेल्स के लिए, भाइयों के लिए भी, और खास तौर पे तहरीकियों के लिए, जो तहरीकी लोग हैं, बड़े हैं, भाई हैं, माएँ और बहनें, उनके। पर मैं दीन की मदद में, दीन की नुसरत में, दीन को सर बुलंद करने में और दीन के एहया में और दीन को बाकी अदियाने पर, अदियाने बातिला पर गालिब करने में अगर ए लोगो तुम मेरे महबूब की मदद नहीं करोगे, इन ला तंसुरू हो, अगर तुम उसका साथ नहीं दोगे, मदद नहीं करोगे, तो फरमाया फकद नसरहुल्लाह, अल्लाह पाक अपने महबूब की मदद कर चुका है। अल्लाह पाक अपने महबूब की मदद नसरहुल्लाह कर चुका है। कब? फरमाया जब महबूब के घर का घेरा कर लिया गया, जब महबूब को कत्ल करने के मंसूबे बन चुके थे, जब दीन को और महबूब को दबाने की साजिशें अपने उरूज पर थीं। फरमाया इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू, जब काफिर लोगों ने मेरे महबूब को उसके वतन से निकाल दिया, तो उस वक्त अल्लाह अपने महबूब की मदद। तो मतलब ये कि दीन की सरबुलंदी के लिए अगर तुम नहीं निकलोगे
तो अल्लाह को मदद करना आता है। दीन की खिदमत करते रहना, दीन की खिदमत में आगे बढ़ते रहना, मिशन का काम करते रहना, ये अल्लाह की बारगाह की तरफ से एक तौफीक है जो मिली होती है। अगर हम नहीं करेंगे या हम एहसान करेंगे दीन पर, तो अल्लाह पाक फरमाता है मेरे पास नौकर बहुत ज्यादा है, मैं किसी को भी अपने दीन की खिदमत के लिए मुंतखब कर सकता हूं। लिहाजा जब भी दीन की खिदमत की जाए, दीन की सरबुलंदी का काम किया जाए, जब भी दरस इरफानुल कुरान का इनेकाद किया जाए, जब भी उसमें मेहनत की जाए, जब भी जोहद मुसलसल हो, मेहनत हो, तो उसमें यह नहीं सोचना चाहिए और ज़हन में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। ये आना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया। तो फिर मैं, अगर तुम मेरे महबूब की मदद नहीं करोगे तो मैं अपने महबूब की मदद दीन की सरबुलंदी के बाब में कर चुका हूं। इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू, जब काफिर लोगों ने मेरे महबूब को वतन मक्का से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था और निकाल दिया था। तो हिजरत कर रहे थे, जा रहे थे वो दो थे, दोनों जा रहे थे। सानियत नहीं इज़ हुमा फिल गार, तो फरमाया जब दोनों गार में पहुंचे, गारे सौर में जब दोनों पहुंचे, तो फरमाया दोनों में से दूसरे ने, इज़ हुमा फिल गार, सानियत नहीं इज़ हुमा फिल गार, इज़ यकूलु लिसाहिबिही, जब दोनों में से दूसरे ने अपने साहिब से कहा, जब दोनों में से दूसरे ने अपने साहिब से, अल्फाज पर जरा गौर करें, कहा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए मेरे साहिब गम न कर, अल्लाह हमारे साथ। जब कुफार को देखा था, कदमों की आहट सुनी थी, जब कदमों को देखा था, जब कुफार पहुंच गए थे और आशिक का दिल गमज़दा हुआ था कि कुफारे मक्का महबूब को तकलीफ ना पहुंचाएं, तो आका अलैहिस्सलाम ने, दूसरे ने, यहां नाम नहीं लिया गया, वो आगे मैं बात करूंगा, तो दूसरे ने कहा अपने पहले को। सानियत नहीं ने तर्जुमा अगर करें तो दूसरे ने, दो में से दूसरे ने कहा, तो जब दूसरे ने कहा तो जिसको कहा वो पहला हुआ, जिसको कहा वो पहला हुआ। तो जब कहा कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह से उसके दिल में सुकून उतारा, इत्मीनान उतारा, सकीनत उतारी, तसल्ली उतारी, तमानियत उतारी, इत्मीनान उतारा, और फिर वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और उसकी ऐसे लश्करों के साथ मदद की और उसको मजबूत किया और उसको कुव्वत दी जिन लश्करों को तुमने न देखा। वो फरिश्तों के लश्कर थे, तुमने ना देखा। और फरमाया वजअल कलमतल्लज़ीना कफरु सुफला, जो काफरों का कलिमा था, जो काफरों की तरतीब थी, जो काफरों की तरकीब थी, जो काफरों की हिकमत अमली थी, जो काफरों की तदबीर थी, सुफला, अल्लाह पाक ने उसको घटिया कर दिया, पस्त कर दिया। व कलिमतुल्लाह हियल उलिया, और अल्लाह की तदबीर ही हमेशा बुलंद होती है, हमेशा आला होती है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह बड़ी गालिब हिकमत वाला है, बड़ी गालिब तदबीर वाला है और बड़ी हिकमत वाला। ये मुकम्मल आया मुबारका है, आयत नंबर 40 सूरह तौबा, सूरत नंबर 9। अब हम बात करते हैं, जब गार में पहुंचे तो दो थे, दो रहे। और ये बात ज़हन में रख लें, इसमें कभी ज़हन में शक ना आए और कोई जो मर्जी दलाइल देता रहे, कभी ज़हन मुतज़लज़ल ना हो।
वो ये कि दुनिया जहान की कुल तफासीर उठा ले, चाहे आलू सुन्ना वल जमाअ की, चाहे अहले हदीस की, चाहे अहले देवबंद की, चाहे अहले तशय्यो की, दुनिया जहान की कोई तफसीर उठा ले, जब इस आया मुबारका में सानी यसनाइन के मुकाम पर दो में से दूसरे की बात आएगी तो हर एक ने लिखा है एक मुस्तफा थे, दूसरे सिद्दीक़ अकबर। इसमें इख्तिलाफ है ही नहीं कि हिजरत में सिद्दीक के अलावा भी कोई और था या नहीं। शिया के कुल उलमा, अहले तशय्यो के कुल ज़ाकिरीन, कुल मुजताहिदीन, कुल मुतबाहिर आलिम, हर एक ने लिखा है कि आका अलैहिस्सलाम के साथ जो हिजरत करने वाले दूसरे थे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। ये तो बात तय पा गई कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। अब कुरान कहता है कि सानी यसनाइन, जब गार में गए तो दो में से दूसरे ने कहा। अब मैं लुगत की तरफ नहीं जाऊंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, सीधी सीधी बात करूंगा। वो ये कि यहां पे जो दूसरा है वो आका अलैहिस्सलाम है। दो में से दूसरे ने कहा, इद यकूल साहिबी, जब वो अपने साहिब से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो गम किसको आया था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को या हुजूर को? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को आया था, लिहाजा हुजूर फरमा रहे हैं गुलाम को। मगर कुरान कहता है कि हुजूर दूसरे हैं, गुलाम पहला है। जब दो में से दूसरा अपने साहिब को कह रहा है तो जब हुजूर दूसरे हुए तो जो साहिब है उसकी शान क्या हुई? शाने अव्वलियत। मैं जोर दे रहा हूं ताकि बात ज़ेहन में नक्श हो जाए। क्या हुई? अब इसकी मुख्तलिफ तौजीहात है। सबसे पहली तौजी कि शाने अव्वलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कैसे हो गई, तो वो है तादाद के एतबार से। सबसे पहली बात तादाद के एतबार से। सफर में जा रहे हैं, आप हदीस पढ़े तफसीलात मिल जाएंगी। सफर में जा रहे हैं तो चूंकि अकेले हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कभी दौड़ के दाएं होते हैं हुजूर के, कभी दौड़ के बाएं होते हैं, कभी दौड़ के सामने आ जाते हैं, कभी दौड़ के पीछे। जब तवाफ कर रहे हैं पूरा सफर तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा सिद्दीक ऐसे क्यों कर रहे हो? अर्ज किया आका जान अकेली है, मगर कभी खौफ आता है, गम आता है, दिल में खटका आता है कि दुश्मन दाएं तरफ से हमला ना करे, तो मैं दौड़ के दाएं तरफ आ जाता हूं कि अगर हमला हो तो मेरी जात पे, अगर हमला हो। फिर ख्याल आता है कि कहीं बाएं तरफ से दुश्मन ना आ जाए, फिर मैं दौड़ के बाएं तरफ आ जाता हूं कि अगर हमला हो तो आका अलैहिस्सलाम की जात पे ना हो, मेरी जात पे हो। फिर ख्याल आता है कि दुश्मन सामने से हमला ना कर दे, फिर मैं दौड़ के सामने आ जाता हूं। फिर ख्याल आता है कि पीछे से हमला ना कर दे, तो दौड़ के पीछे चला जाता हूं। तो दाएं बाएं आगे पीछे होने का मकसद ये है कि जिस सिमत की तरफ से अगर दुश्मन हमला करे तो वो सिद्दीक की जात सामने आए, मुस्तफा को गजंद ना पहुंचे, हुजूर को नुकसान ना पहुंचे। ये सफर का मंजर था, ये था सफर का मंजर। जब ऐन गार के दरवाजे पर पहुंचे तो मुद्दत बीत चुकी थी सफाई को, और कोई गार में भी इंतजार करने वाला इंतजार कर रहा था। उसको भी किसी ने कहा था कि महबूब इस गार में आएगा, यहां महबूब से मुलाकात हो सकती है, वो भी इंतजार में था, वो भी इंतजार में था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि हुजूर मेरी गुजारिश ये है, मेरी अर्ज ये है कि आप रुक जाएं, मैं पहले अंदर जाता हूं। अगर कोई नुकसानदेह चीज हुई, खतरनाक चीज हुई, कोई मूज़ी जानवर हुआ तो पहले मेरी जात पे हमला होगा। जब मुझे तसल्ली हो जाएगी फिर आप अंदर तशरीफ लाइएगा।
अंदर चले गए, सुराख थे, उसने भी जगह जगह से दरवाजे बनाए हुए थे कि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरे से निकल आओ, दूसरा बंद हो जाए तो तीसरे से निकल आओ। लिहाजा सुराख थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने कपड़े फाड़ के सुराख बंद करना शुरू कर दिया। बंद करते 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 सारा लिबास फट गया, खाली सतर रह गए, पर्दा रह गया। अब अगर और लिबास फाड़ते तो पर्दा ना रहता, आखिरी सुराख बच गया, आखिरी सुराख। अब यहां एक बात मेरे ज़हन में अभी आ गई, मैं अर्ज कर देता हूं उलमा की खिदमत में। ये शरीयत में हुक्म है कि अगर जान बचानी हो और वक्ती तौर पे कलमे का भी इनकार कर दे तो बंदा काफिर, ऐसे ही है या नहीं? इसीलिए ईमान को का इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, के ईमान जुबान से इकरार का नाम है और दिल से तस्दीक का नाम है। कि जान बचाने के लिए अगर वक्ती तौर पे जुबान से बंदा इनकार कर भी देगा तो दिल में तो तस्दीक है। ये शरीयत का हुक्म है। अगर जान बचाना मकसद होती तो थोड़ा कपड़ा और फाड़ के सुराख बंद कर देते, मगर सिद्दीक शरीयत पर भी अमल करने वाले थे कि जान जाती है तो जाए, मगर शरीयत में रुखसत का दरवाजा मेरे जैसा बंदा अगर खोले तो कमजोर बंदा क्या करेगा? नहीं लूंगा। तो वहां पे सुराख खाली था, एड़ी रख दी, सुराख बंद कर दिया, सफाई कर दी। आका अलैहिस्सलाम को आवाज दी कि आका आप अंदर तशरीफ ले आए। हुजूर अंदर गए तो अंदर जाने के एतबार से, अंदर की नशिस्त के एतबार से, गार की हिफाजत के एतबार से, गार की सफाई के एतबार से, और गार में सिक्योरिटी पर्पस के पेशे नजर और गार में हिफाजती इंतजामात के पेशे नजर पहले जाने वाला सिद्दीक है, दूसरे नंबर पे जाने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कहा कि जब दो में से दूसरे ने कहा कि ऐ मेरे साहिब गम न कर, अल्लाह हमारे साथ, तो तादाद के एतबार से पहले सिद्दीक अकबर जाने में गार में और दूसरे नंबर पे जाने के एतबार से आका। ये पहली तौजी और हदीस में तफसीलात। इसमें दूसरी तौजी इस हवाले से वो ये बनती है कि रास्ते में भी अपनी जान की परवाह नहीं थी और गार में भी अपनी जान की परवाह नहीं थी। तो दूसरी तौजी ये है कि मुस्तफा पर जान निसार करने में अव्वल सिद्दीक है, हिजरत में अव्वल सिद्दीक है, गार में अव्वल सिद्दीक है, मजार में अव्वल सिद्दीक है और जान निसारी में अव्वल सिद्दीक। दूसरी तौजी। अब तीसरी तौजी वो ये बनती है कि हुजूर से अफजल तो कायनात में है कोई नहीं, बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर के खुदा के बाद अजमत और फजीलत हुजूर की जात को भी, तो हुजूर से बढ़कर कायनात में अंबिया में कोई नहीं। ये तो फिर गुलाम है, ये तो फिर उम्मती है, ये तो फिर उम्मती हैं। तो फिर तीसरी तौजी बनेगी कि मुस्तफा कायनात नबुव्वत में तेरे जैसा कोई नहीं और तेरे बाद कायनात गुलामी में अबू बकर जैसा। अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर। जब अजमत और फजीलत की बात की जाए तो फरमाया ए अबू बकर, शान अव्वलियत अजमत के एतबार से ये है कि वो मेरा महबूब है
वो मेरा हबीब है, वो मेरा नबी है, वो मेरा रसूल है, उस जैसा कोई भी नहीं। मगर जब अंबिया की बात की जाए तो अंबिया के बाद जब उम्मत में अजमत और फजीलत का मेयार बनेगा तो पहला मर्तबा सिद्दीक़ अकबर। तो हुजूर के बाद फजीलत में अव्वलियत सिद्दीक़ अकबर। तीसरी बात और चौथी बात, चौथी तरजीह तोजी वो ये कि मुस्तफा तुझे भेजा लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। उसको हिदायत के साथ भेजा, दीन हक के साथ भेजा, ताकि तमाम अदियाने बातिला पर दीन हक को गालिब कर दे। तो मुस्तफा तू दीन हक को गालिब करने में रसूल बनकर आया और तेरा सिद्दीक दीन हक को गालिब करने में खलीफा बनकर आया। तो मनसब खिलाफत में शान अव्वलियत सिद्दीक़ अकबर की। मनसब खिलाफत में शान अव्वलियत सिद्दीक़। अब देखें फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, मैंने बार बार साहिब का, सहाबी नहीं कहा, क्योंकि कुरान में लफ्ज़ साहिब है ना। तो साहब जब अपने साहिब से फरमा रहे थे हुजूर, तो दो तौजीहात हो सकती हैं लफ्ज़ साहिब की। एक तो है सहाबी, सोबत की वजह से कि महबूब आपकी सोबत पाकर सहाबी बनने वाला और आपकी सोबत पाकर मर्तबा सहाबियत को पाने वाला आपका गुलाम सिद्दीक। जब आप अपने सहाबी से कह रहे थे, एक तो ये हो गया। तो दूसरा, आमतौर पे हम लफ्ज साहिब इस्तेमाल नहीं करते। साहब जी क्या हाल है, साहब जी जरा इधर आ जाए। हर छोटा अपने बड़े को साहिब कहता है या नहीं? हर आप यूं करेंगे, मिसाल है, आगे मैं बात करता हूं, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं कि हम कहते हैं ना साहिब जी, तो साहिब हमेशा उसको कहा जाता है जिसकी कदर और कीमत अपनी नजर में हो, बंदा उसे साहिब कहता है, बंदा उसे। अब साहिब हुजूर के तो सिद्दीक़ अकबर है नहीं, आका अलैहिस्सलाम के तो है नहीं, मगर आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को साहिब कहकर यह बता दिया कि सिद्दीक कायनात में सबका साहिब है। और फिर खुदा ने भी कह दिया, अल्लाह ने उतारा आयत को, जारी किया हुजूर की जुबान पर कि महबूब आयत मैं उतारता हूं, मगर मैं कहता नहीं गुलाम को, उतारता मैं हूं, मगर तू ऐसे कर, आयत तुझ पर उतारता हूं, तू कह दे, तू फरमा दे। तो साहिब अल्लाह ने भी फरमा दिया, साहिब मुस्तफा ने भी फरमा दिया। तो जिसको साहिब अल्लाह ने भी और मुस्तफा ने भी बना दिया, अल्लाह ने भी साहिब बना दिया और मुस्तफा ने भी साहिब बना दिया। तो अगर हमारा कुरान पे ईमान है तो हम फिर क्यों ना साहिब माने, हम फिर क्यों ना साहिब माने, हमारे तो साहिब हैं। दो बातें। और तीसरी बात, जब कहा ना यकूल साहिब ही, ये वाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इम्तियाजी शान है कि जिनकी सहाबियत कुरान ने खुद डिक्लेयर की है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अलावा कायनाते सहाबा में किसी और की सहाबियत कुरान में अल्लाह पाक ने अनाउंस नहीं की, ऐलान नहीं किया। वाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं जिनकी सहाबियत कुरान पाक की आयत और कुरान पाक की नस से साबित है। लिहाजा याद रख लें, सहाबियत सिद्दीक का इनकार करने वाला काफिर है। वो काफिर इसलिए है कि उसने सहाबियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार नहीं किया, उसने आयत का इनकार किया है जिस आयत के जरिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सहाबी बनाया गया।
वाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं जिनकी सहाबियत अल्लाह पाक ने आसमान से उतारी अल्फाज के जरिए कि महबूब जब अपने सहाबी से फरमा रहे थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए मेरे सहाबी गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अब देखें अल्लाह पाक का उसलूब, मूसा अलैहिस्सलाम को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में भेजा। जब हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में भेजा तो अल्लाह पाक ने फिर कुरान पाक में आयत उतारी, वो भी नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी। अब जरा आयत में फर्क देखिएगा, नबी हैं पर मैं ला तखाफा, ए मेरे महबूब नबियों रसूलो, ए मेरे महबूब बंदो, ला तखाफा, गम ना करना, खौफज़दा ना होना, इन्ननी मअकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूं, मैं तुम दोनों के साथ हूं। अब देखिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि खौफ ना करना, मैं तुम दोनों के साथ हूं, अस्मा व आरा, मैं सुनता भी हूं मैं देखता भी हूं। अब फर्क क्या है, यहां कहा कि मैं तुम दोनों के साथ हूं, आयत भी अल्लाह ने उतारी, जुबान भी अल्लाह की थी, आयत भी अल्लाह ने उतारी, बताने वाला भी अल्लाह पाक था, मुतकल्लिम भी अल्लाह था, खबर देने वाला भी रब था, बात करने वाला भी रब था, कलाम करने वाला भी रब था। कहा ए मूसा और ए हारून खौफ ना खाना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर जब हुजूर की और हुजूर के गुलाम की बात आई तो ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आयत अल्लाह ने उतारी, आयत अल्लाह पाक ने उतारी और महबूब से कहा कि महबूब तू कह कि अल्लाह हमारे साथ, तू कह कि अल्लाह, कितना फर्क है। अगर अल्लाह ये फरमाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो मतलब दो वो हैं, एक अल्लाह है। मैं इन्नी माअको मा, मैं तुम दोनों के साथ हूं, तो दो वो एक अल्लाह, तो दुई आ गई या नहीं? दो वो एक अल्लाह, दुई आई या नहीं आई? पर मैं इन्नानी, मैं माको मा, मैं तुम दोनों के साथ हूं, तो फासला आ गया या नहीं आया? ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम की भी है कि मैं, और मुखातब की भी है कि तुम दो भी हो मैं भी हूं, तुम दो भी हो और मैं भी हूं। देखें अगर कोई मोहल्ले में मसला बन जाए, कोई झगड़ा हो जाए और हमसाये का कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो और परे पंचायत और फैसला करना हो, तो साथ वाला बंदा ये कहेगा कि तुम अपना केस लड़ो या तुम चलो मैं भी तेरे साथ हूं। तो दो जुदा घर हैं या नहीं? दो जुदा सोचे हैं या नहीं? और अगर घर के अंदर कोई मसला बने, एक ही घर में जहां अफराद एक ही हैं और उनमें कोई फर्क नहीं, तो ये नहीं कहा जाता मैं तुम्हारे साथ हूं, कहा जाता है हम इकट्ठे, हम एक हैं। तो सारे हम में गुम हो जाते। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की बात आई तो फरमाया मैं तुम दो के साथ हूं, डरना नहीं। और जब मुस्तफा और मुस्तफा के गुलाम की बात आई तो आयत अल्लाह ने उतारी और कहा मैं नहीं बताता। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को मैंने बताया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर मैं नहीं बताता। मुस्तफा गुलाम को तू कह कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ। तो मतलब जहां कुर्बत में, जहां संगत में, जहां मैयत में, जहां साथ में, जहां जोड़ में, जहां मिलाप में खुदा ने मुस्तफा को रखा, उसी जगह पर खुदा ने सिद्दीक़ अकबर को रखा।
जिस चश्मा कुर्बत से फैज हुजूर को मिला, उसी चश्मा कुर्बत से फैज सिद्दीक अकबर को मिला। जिस चश्मा मैयत से फैज हुजूर को मिला, उसी चश्मा मैयत से बारगाह इलाह की तरफ से फैज सिद्दीक अकबर को मिला। जिस चश्मा संगत से फैज मुस्तफा को मिला, उसी चश्मा संगत से फैज सिद्दीक अकबर को मिला। चश्मा एक है, कुर्बतें और मैयतें, इधर खुदा है, उधर मुस्तफा है, उधर सिद्दीक अकबर है। तो जहां जिस मुकाम पर महबूब को अल्लाह पाक ने अपने साथ रखा, उस मुकाम पर गुलाम को अलग नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने यूं नहीं फरमाया कि ला तहज़न, मेरे गुलाम और मेरे सिद्दीक गम ना कर, इन्नल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, और मैं ए मेरे गुलाम गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो मतलब जहां जहां मुस्तफा के साथ खुदा है, वहां वहां सिद्दीक के साथ भी खुदा है। तो कुर्बत और मैयत में गुलाम को आका अलैहिस्सलाम के साथ, हुजूर के साथ, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे। अब देखें, जब वहां से चले थे तो सफर की रुदात मैंने अर्ज कर दी, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। फिर जब गारे सौर पर पहुंचे, अर्ज किया आका आप थोड़ी देर के लिए ठहरे, मैं अंदर जाके इंतजाम कर लूं, हिफाजती इक़दामात कर लूं। मुझे ये बताएं, रास्ते में अपनी जान की परवाह थी या हुजूर की जान की परवाह? आका अलैहिस्सलाम की जान की परवाह थी। एक बात, जब गारे सौर पर पहुंचे तो बताएं, अपनी जान की परवाह थी या हुजूर की जान की थी? हुजूर की जान। तो मतलब ये हुआ कि अपनी जान का तो फिक्र ही नहीं था, अपनी जान का फिक्र ही नहीं था। तो अपनी जान फना हो चुकी थी जाते मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जात का फिक्र नहीं था। सुने, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और हारून अलैहिस्सलाम के लिए कहा ला तखाफा, खौफ ना खाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर जब सिद्दीक अकबर की बात आई तो ये नहीं फरमाया ला तखफ, खौफ ना खा, ये नहीं फरमाया, फरमाया ला तहज़न, गम ना खा। याद रख लो, खौफ अपनी जान के लिए होता है, गम महबूब की जान के लिए। अपनी जान का डर हो उसे खौफ कहते हैं, दूसरे की जान की फिक्र हो, डर हो, उसे गम कहते हैं। तो सिद्दीक को अपनी जान की तो फिक्र ही नहीं थी, लिहाजा जाते सिद्दीक जाते मुस्तफा में फना हो चुकी थी। जाने सिद्दीक अकबर जाने मुस्तफा में फना हो चुकी थी। उधर फनाइयत ताम हो चुकी थी, उधर अल्लाह पाक ने मैयत का रंग चढ़ा दिया, संगत का रंग चढ़ा दिया। जब आयत उतारी कि सिद्दीक अब चूंकि तेरी जान अलग बची नहीं, चूंकि तेरी जान अलग बची नहीं, तेरी सोच, तेरी फिक्र, तेरा ख्याल, तेरा इरादा, तेरी जात, तेरा उठना, तेरा चलना, सारा जात मुस्तफा में फना हो चुका है। अब चूंकि तेरी जात मुस्तफा से जुदा रही नहीं, लिहाजा जब महबूब को मैयत दूंगा तो तुझे अलग नहीं करूंगा, तुझे भी साथ ही रखूंगा। लिहाजा फनाइयत सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद जब अल्लाह की बारगाह से आयत उतरी तो सैयदना सिद्दीक अकबर को बका अता फरमा। मैयत खुदा ने सिद्दीक को याद रख लो, खुदा और रसूल पर फना नहीं है। ये फना और बका का मैटर रसूल के लिए नहीं था, हत्ता कि ये तो रसूल की बात है, आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक को फना नहीं है। हदीस में आता है जब क़यामत का दिन होगा तीन चीजें उठा ली जाएंगी, क़यामत बपा होने से पहले रोज़ा रसूल को उठा लिया जाएगा। रोज़ा रसूल पे फना नहीं है,
बैतुल्लाह काबातुल्लाह को उठा लिया जाएगा, काबातुल्लाह अल्लाह का घर है, फना नहीं है। और कुरान को उठा लिया जाएगा, कुरान अल्लाह का कलाम है, फना नहीं है। ना कुरान पे क़यामत आ सकती है, ना खाना काबा पे क़यामत आ सकती है, ना रोज़ाए रसूल पे क़यामत आ सकती है। लिहाजा इनको फना नहीं तो फिर मुस्तफा को फना कैसे होगा? इनको बका मिली हुजूर की वजह से, रोज़ाए रसूल को बका मिली हुजूर की वजह से, तो रसूल फना नहीं होता। अगर रसूल फना होता तो शबे मेराज अल्लाह की बारगाह में उस बाकी जात के सामने कभी ना बैठ सकता। बाकी को तकना है तो बाकी बन के तका जाता है, फानी नहीं तक सकता, फानी नहीं तक सकता। लिहाजा फना रसूल को नहीं थी, फना के दर्जों से जो गुजारा वो सिद्दीक़ अकबर को गुजारा। जब फनाइयत ताम हो गई और अल्लाह पाक ने अपनी माइयत दे दी, जब खुदा की संगत आ गई तो वही फना बका। अब जब वही फना बका में बदल गई तो जब खुदा को फना नहीं तो याद रख लो फिर सिद्दीक को भी फना नहीं, क्योंकि सिद्दीक खुदा की माइयत में है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बात समझ आ जाए, क्योंकि सिद्दीक अल्लाह की संगत में है, सिद्दीक अकबर अल्लाह की माइयत में है, सिद्दीक अकबर अल्लाह की कुर्बत में है। तो जब खुदा को फना नहीं तो फिर कुर्बते खुदा को, कुर्बते खुदा को भी फना नहीं। तो का इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये एक बात कि मैयत खुदा मिली, एक बात। अब दूसरी बात, पर मैं फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर अल्लाह पाक ने सुकून उतारा किस पर? सिद्दीक के दिल पर, क्योंकि हुजूर तो मुतज़लज़ल थे। जब कदम देखे ना कुफार के सैयदना सिद्दीक अकबर, नीचे होके देखा तो कदम नजर आया और जाविया सीधा था, याद रखें। थोड़ा नीचे हो जाते तो अंदर नजर आ जाते। और जाला जो मकड़ी का था वो तो अल्लाह पाक ने एक तौफीक और नेमत और नाम देना था। अब मकड़ी के जाले तो नहीं बचाते होते, वो तो एक बहाना बना दिया अल्लाह पाक ने। एक नाम और किरदार जिंदा करना था क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने, और ये बताना था कि इतनी कमजोर भी खिदमत कर लोगे तो क़यामत तक के लिए किरदार जिंदा रहेगा। छोटी सी खिदमत को भी कभी हल्का न समझना, कभी हल्का न समझना। हल्की सी छोटी सी भी खिदमत कर लोगे तो वो भी तुम्हारी लिखी जाएगी क़यामत तक के लिए। तो नजर आते थे पांव, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया आका कुफार आ गए। हुजूर ने इशारा किया पीछे, जब इशारा किया तो पहाड़ चिर गया, पहाड़ ने रास्ता दे दिया। पीछे समंदर ही समंदर था, उसमें जहाज ही जहाज थे और उन जहाजों की क़यादत हजरत जाफर तैयार कर, हजरत जाफर कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक परेशान ना हो, अगर काफिर आ भी गए तो हम इधर से निकल। तो हुजूर तो गमज़दा थे ही नहीं, हुजूर तो परेशान थे ही नहीं। गम था तो सिद्दीक को था महबूब का। लिहाजा फअंज़लल्लाहु अलैहि सकीनतहु अलैहि, अल्लाह पाक ने सुकून उतारा सिद्दीक के दिल पर, इत्मीनान उतारा सिद्दीक के दिल पर। किसने उतारा? फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने उतारा। तो जिस दिल पर अल्लाह एक तो मैयत का रंग चढ़ा दे, दूसरा अपनी बारगाह से सुकून अल्लाह खुद उतार दे, बताओ वो दिल कभी मुतज़लज़ल हो सकता है? दो बातें। अब तीसरी सुने, वो ये वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौ, फरमाया और ऐसे ऐसे लश्करों से, फरिश्तों के झुंड से और लश्करों से हमने उसको मजबूत किया जिन फरिश्तों को तुम नहीं देखते थे। तो तीसरा काम ये किया, और चौथा काम उससे पहले किया, इज़ हुमा फिल गार, जब दोनों इकट्ठे गार में थे। तो हुमा ज़मीर भी फनाइयत के लिए आती है, याद रख लें, फनाइयत के लिए आती है। तो चार काम किए तो कहा
फरिश्तों के लश्करों से मदद की, अल्लाह पाक ने मजबूत किया। फिर कहा सुकून उतारा, फिर कहा मैयत उतारी, फिर कहा सिद्दीक को फना किया, फिर कहा कुर्बत मुस्तफा अता की और कुर्बत खुदा अता की। ये सारे मराहिल थे। अब मैं आखिर की तरफ आ रहा हूं, एंड की तरफ, जरा तवज्जो से बैठिएगा। ये हो गए, इकट्ठा कर दिया, सफर में इकट्ठे थे, कुर्बत और मैयत और संगत, गार में इकट्ठे थे, कुर्बत और मैयत और संगत में थे, मजार में इकट्ठे हैं, कुर्बत और मैयत और संगत में है, और क़यामत वाले दिन उठेंगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक में है, दाएं जानब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बाएं जानब उमर फारूक होंगे। सफर में जा रहे थे हुजूर, दाएं जानब सिद्दीक़ अकबर ने हाथ पकड़ा हुआ था, बाएं जानब सैयदना फारूक आजम ने पकड़ा हुआ था। सामने से सहाबा आए, जब आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को देखा, हुजूर ने दोनों का हाथ बुलंद किया, पकड़ के दोनों का हाथ, दाएं तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर और बाएं तरफ सैयदना फारूक आजम, हुजूर ने दोनों का हाथ बुलंद किया और फरमाया, हाकदा नबासो यौमल क़ियामा, लोगों क़यामत वाले दिन हम इसी तरह हाथों में हाथ डाल के उठेंगे। सफर में इकट्ठे थे, हजर में इकट्ठे थे, मजार में इकट्ठे थे, दुनिया में इकट्ठे थे, गार में इकट्ठे हैं। आगे भी बात करता हूं मैं, गार में इकट्ठे हैं, जब उठेंगे तो इकट्ठे होंगे, जन्नत में इकट्ठे होंगे। हुजूर ने फरमाया, मेरे जन्नत में 2 वजीर हैं, तो वजीर कभी बादशाह के बगैर भी रहा, जिनमें एक सिद्दीक़ अकबर है, जिनमें एक, अब देखें, हमेशा इकट्ठे रहे। अब उसके बाद क्या किया, 3 दिन और 3 रातें गार में रहे या नहीं। अब ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, 3 दिन और 3 रातें गार में हुजूर रहे या नहीं, आका अलैहिस्सलाम गुलाम के साथ रहे या नहीं, क्यों रहे, क्या कुफार का डर था? अगर कुफार का डर था तो भाई जब कुफार ने घर में घेरा डाला हुआ था वहां से तो निकल आए, नंगी तलवारें हैं, हर कबीले का फर्द मौजूद है, घर का मुआसरा है, तो वहां से निकल आए। एक बात, सफर में जा रहे थे तो सुराका बिन मालिक आए थे या नहीं, हजरत सुराका आए थे या नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, हुजूर सुराका आ गया, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, हुजूर सुराका आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं, आने। जब करीब आया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुराका क्या लेने आए हो? बस हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, क्या लेने आए हो? दबदबाए मुस्तफा था और आका अलैहिस्सलाम का रोब था कि पथरीली जमीन में घोड़ा घुटनों तक धंस गया, टांग उठा सुराका। अर्ज किया, आका गरीब था, लालच में आ गया था कि माज़अल्लाह आपको गिरफ्तार कर लूंगा, अरेस्ट कर लूंगा तो 100 सुर्ख ऊंट गले से लदे हुए मिल जाएंगे। सरदारान कुरैश ने ऐलान किया हुआ था, माफ कर दें, तौबा कबूल कर लें और कदमों में गिरा के कलमा पढ़ा दें। आका अलैहिस्सलाम ने फिर तवज्जो की, घोड़ा बाहर निकल आया, कलमा पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुराका गरीब होने की बात करते हो, गरीब होने की, मैं तुम्हारे हाथों में किसरा ईरान और कैसरे रूम बड़ी बड़ी बादशाहों के सोने के कंगन देख रहा हूं। निगाह मुस्तफा थी, हुजूर का विसाल हो गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया, सैयदना फारूक आजम का जमाना आया, ये बादशाहतें फतह हुई। जब माले गनीमत आया तो माले गनीमत तकसीम नहीं किया, माले गनीमत को टटोल रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया, हुजूर ने इन बादशाहों के सोने के कंगन कहे थे कि सुराका के हाथों में पहनाए जाएंगे। सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू हो सकता है, मगर फरमान मुस्तफा गलत साबित नहीं हो सकता, इसमें सोने के कंगन हैं।
उनको तलाश किया, हजरत सुराका को खुद बुलाया। वो फारूक आजम जिनका नाम सुनकर कोई माई का लाल सोने की अंगूठी पहनकर मदीना की गलियों में चलने की जुर्रत नहीं करता था, हुजूर की जुबान से निकल गया था। हजरत सुराका को खुद बुलाया और कहा, सुराका सब मर्दों के लिए सोना हराम है, तुझ पर हलाल है, तेरे लिए मुस्तफा हलाल कर गए थे। अब सुराका से बचे, फिर जब गार में गए तो पीछे समंदर हुजूर ने दिखाया या नहीं? समंदर दिखाया। अरे जब लमा लमा कदम ब कदम आका अलैहिस्सलाम मनाजिर दिखा रहे हैं तो डर किस बात का? डर किस बात का? क्यों रुके 3 दिन और 3 रातें? बस ये बात करके खत्म। 10 से 15 मिनट लगेंगे। सुन ले, औलिया की तवज्जो होती है, औलिया की तवज्जो इत्तेहादी। इत्तेहाद कहते हैं कि जब वली तवज्जो करता है तो जाहिर और बातिन एक कर देता, जाहिर और बातिन एक कर देता। मसलन हजरत बाकी बिल्ला का वाकया आपने सुना होगा। आपका नान भाई था, सर्दियों की शदीद रातें थी, आपके मेहमान आ गए। आपने नान भाई से कहा कि जरा खाना बना लाओ। शदीद सर्दी में उठा, खाना बनाया, खिदमत की, खाना सर्व किया। जब मेहमान चले गए तो हजरत बाकी बिल्ला खुश हुए और जुबाने विलायत से अपने बावर्ची नान भाई से कहा, मांगो क्या मांगो, मांगो क्या मांगते हो। अब वो सच्चा मुरीद था, उसको नतीजे से गर्ज नहीं थी, वरना हमारे जैसा होता तो कहता हुजूर तवीज दे दो। उसने कहा हुजूर बाकी, अब कह ही दिया है खुद लोर में आके, मौज में आके, तो हुजूर बाकी बिल्ला ही बना दे। अब वादा कर बैठे थे, तवज्जो वली हुई, तवज्जो इत्तेहादी हुई, अंदर और बाहर से एक कर दिया। जब दोनों बाहर निकले तो देखने वाले पहचान नहीं सकते थे असल बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई। जाहिर भी बदल दिया, बातिन भी बदल दिया। फर्क यह था कि चूंकि आप मेहनत से बाकी बिल्ला बने थे, वो तवज्जो से बना था, ज़र्फ छोटा था, वो गुनूदगी में था। आप जज्म में थे, वो गुनूदगी में था। 3 दिन जिंदा रहा, 3 दिन के बाद विशाल हो गया। ये तवज्जो थी वली की, ये तवज्जो थी। आगे चलें, 1-2 मिसालें और देता हूं, ज्यादा नहीं। असहाबे काफ का कुत्ता गार पे बैठा, ये तो कुरान में है, कोई हिकायत नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि औलिया की चौखट पे बैठ गया था, औलिया की तवज्जो हुई। किसी कुत्ते का काम जन्नत में जाना नहीं है, ये औलिया का कुत्ता जन्नत में जाए। तो वली की तवज्जो ने बदला या नहीं? दुनिया का कोई मुफ्ती इस बात से इनकार कर कि असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाए। 2 बातें। तीसरी बात, आका अलैहिस्सलाम शबे मिराज गए। जब आका अलैहिस्सलाम शबे मिराज गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दौर में अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बे आरिनी, मौला मुझे अपना आप दिखा। तो दीदारे खुदा का सवाल किया। हुजूर को पहले अपनी कुर्बत में बिठाया, अपने सामने बिठाया, फिर नमाजें इतनी दे दी कि हुजूर जाते थे फिर आते थे, फिर जाते थे फिर आते थे, फिर जाते थे फिर आते थे। 9 बार का साइकिल चला। पहले कुर्बत अलग दी थी, 9 बार महबूब खुदा को तकते, खुदा मुस्तफा को तकते। खुदा ने जो मुस्तफा पर तवज्जो की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदारे खुदा का सवाल किया था। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा मैंने जो तवज्जो कर दी है, अब देखेगा इसे, जलवा मेरा पाए, देखेगा इसे, जलवा मेरा पाएगा। लिहाजा जलवाए मुस्तफा बदल दिया। गए मुस्तफा थे, बन के आए जलवाए खुदा। ये 3 मिसालें समझ लेने के बाद
वली की तवज्जो बनी तो नान भाई की जिंदगी बदल दी। इधर असहाबे काफ का कुत्ता था, उसका मुकद्दर बदल गया। उधर मुस्तफा शबे मेराज गए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा तूने मेरे सवाल का दीदार का सवाल किया था, आ मेरे मुस्तफा को तक। अब ये आया तो मुस्तफा था, मेरे पास से होके जा रहा है तो बन के जलवाए खुदा जा रहा। तो ये तवज्जो का फैज होता है। 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा ने गुलाम को पास रखा। गुलाम मुस्तफा को तकता था, मुस्तफा गुलाम को तकते थे। उधर सिद्दीक अकबर की आंखें चेहरा मुस्तफा पे रहती थीं, उधर मुस्तफा की आंखें चेहरा सिद्दीक पे रहती थीं। मुस्तकबिल मुस्तफा देख रहे थे, मुस्तकबिल के फितने मुस्तफा देख रहे थे। मुनकरीने ज़कात का फितना मुस्तफा जाने के बाद जो होना था देख रहे थे। झूठे नबूवत के दावेदारों का फितना मुस्तफा देख रहे थे। मुर्तद्दीन दीन का फितना मुस्तफा देख रहे थे। मानीने ज़कात का फितना मुस्तफा देख रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की निगाह में था, फितने नजर में थे। हुजूर ने फरमाया कोई आम बंदा टिक नहीं सकेगा। 3 दिन 3 रातें सिद्दीक को पास रखा। मुस्तफा की तवज्जो से सिद्दीक को इतना मजबूत कर दिया कि बड़े बड़े जब फितनाए मानीने ज़कात पैदा हुआ, मुनकरीने ज़कात, तो हजरत फारूक आज़म ने रोका। आपने कहा जिहाद करूंगा, मुर्तद्दीन दीन के खिलाफ जिहाद करूंगा। तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया, बाजू पकड़ लिया और कहा आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हैं, खुदा न खास्ता शिकस्त हो गई तो इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा। आपने सीने पे हाथ मारा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फारूक आजम के सीने पे हाथ मार के कहा, फारूक इससे पहले तो तुझे कभी मैंने इतना कमजोर नहीं देखा था जितना आज। खुदा की कसम अगर जमीन और आसमान भी मुझ पर पलट दिए जाएं तो मैं इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। तो अगर नहीं डोला तो कल्बे सिद्दीक नहीं। ये मुस्तकबिल के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तैयारी थी। मुस्तकबिल के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तो 3 दिन और 3 रातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पास रखा। तवज्जो मुस्तफा थी। जब 3 दिन और 3 रातों के बाद गए तो जब मदीना पाक पहुंचे तो चूंकि हुजूर पहली दफा गए थे, लोगों को पता नहीं था गुलाम कौन है। हुजूर इतना रंग ढंग बदल दिया था। ये सारी तफसील इस किताब में है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मुकाम कुर्बतो मईयत हुजूर शेखुल इस्लाम की बुक है, इसको पढ़ें, सारी हदीस दर्ज है इसमें। तो लोग पहचान नहीं सकते थे कि गुलाम कौन है। आका अलैहिस्सलाम बैठे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पीछे खड़े हुए और खड़े होकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने चादर तानी ताकि लोगों को पता चले कि मालिक ये है, गुलाम ये। आका अलैहिस्सलाम ने रंग ढंग बदल दिया था, रंग और ढंग बदल दिया था। 3 दिन और 3 रातें पास रखा। 3 दिन और 3 रातें पास रखा। विसाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वक्त आया। जब विसाल का वक्त आया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मौला कायनात को बुलाया। अब यह आखिरी बात ताल्लुक की बात करके, अहले बैत अतहार और सहाबा का और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का क्या ताल्लुक था। वक्त विसाल है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, तो मौला कायनात को आपने बुलाया और मौला कायनात खुद रिवायत करते हैं, हजरत अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद रिवायत कि मुझे सिद्दीक़ अकबर भाई सिद्दीक ने बुलाया। जब मैं आया तो अपना सर मेरी गोदी में रखा, अपना सर मेरी गोदी में रखा और मुझे कहा कि ए अली, जब मेरा विसाल हो जाए, इज़ा अना मित्तु, जब मैं फौत हो जाऊं, विसाल हो जाए, तो गस्सिलनी बेयदिन, उन हाथों से मुझे गुस्ल देना, उन हाथों से मुझे गुस्ल देना जिन हाथों से तूने मुस्तफा को गुस्ल दिया था, जिन हाथों से तूने महबूब को गुस्ल दिया था।
गुस्ल देने के बाद जब कफन पहना लो, मेरी चारपाई उठाना, जनाजा पढ़ के, जनाजा पढ़ने के बाद और हुजूर के घर उस दरवाजे में फी बैतिन फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस घर के दरवाजे के सामने, ये नहीं कहा कि उस मजार के सामने ले जाना जहां हुजूर हैं, कहा नहीं, उस घर के पास ले जाना दरवाजे में जहां हुजूर हैं, कि ये अकीदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है कि हुजूर हैं मगर अपने घर में। गए तो चले, जाहिरी हयात में दुनिया से चले गए मगर मौजूद हैं। उस घर के सामने मेरी चारपाई रख देना और चारपाई रख के आवाज देना कि आका गुलाम। चारपाई रख के दूर खड़े होके आवाज देना कि आका गुलाम आया है। अगर दरवाजा खुल जाए बगैर खोले, मैंने तो कहा ना बगैर खोले, और लफ्ज है बगैर मिफ्ताह, बगैर चाबी। जब ये कहा कि अगर दरवाजा बगैर चाबी लगाए तो मतलब दरवाजे को ताला था, मतलब दरवाजे को ताला था। अगर दरवाजा खुल जाए बगैर चाबी लगाए, बगैर बवाब के, बगैर खादिम के, बगैर दरवाजा खोले और खोलने वाले के बगैर अगर ताला खोलकर दरवाजा खुद खुल जाए तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना, और अगर ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी मिले। मौलाए कायनात फरमाते हैं, हमने जब विसाल हुआ, गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ा, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, जब चारपाई रखी और आवाज दी कि आका गुलाम आया है, दरवाजा खुद खुला, ताला खुद खुला और अंदर से आवाज आई कि उर्सिलुल हबीब इलल हबीब। लोगों इंतजार किस बात का है? दोस्त को दोस्त के साथ शामिल, यार को यार के साथ, महबूब को महबूब के साथ मिला दो, महबूब को महबूब के साथ मिला दो। बस आखिरी सवाल 2-3 जुमलों में सवाल यह है कि अगर दरवाजा खुद खुला, एक पैगाम है भाइयों के लिए, एतदाल पर मबनी, मोहब्बत पर मबनी, अमन पर मबनी, ताल्लुक पर मबनी, प्यार के रिश्ते पर मबनी। सवाल यह है कि अगर दरवाजा खुद खुला और अंदर से आवाज आई और हुजूर ने रिसीव किया और बाकायदा आवाज आई कि महबूब को महबूब से मिला दो, इंतजार किस बात का है? अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सैयदाए कायनात पे जुल्म किया था, अगर जिंदगी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सैयदाए कायनात पे अगर जुल्म किया था, मेरा सवाल है हुजूर ने इस्तिकबाल क्यों किया? क्या हुजूर को पता नहीं था? हुजूर ने रिसीव क्यों किया? हुजूर ने वेलकम क्यों किया? हुजूर ने इस्तिकबाल क्यों किया? तो पता, जब हुजूर को हर जमाने का पता है कि क्या हो रहा है, फीकुम रसूलहू, उसका रसूल आज भी तुम्हारे अंदर है। तो आज भी अगर मुस्तफा है और हुजूर को पता है कि कौन क्या कर रहा है, तो फिर हुजूर ने क्यों इस्तिकबाल? अगर हुजूर ने वेलकम किया, इस्तिकबाल किया, दरवाजा खोला, आवाज आई, तो मतलब जो कुछ बयान किया जाता है वो नहीं। लिहाजा याद रख लें, सहाबा भी अहले बैत के गुलाम थे, सहाबा भी अहले बैत के गुलाम थे, और फारूक आजम जैसे हसनैन करीमैन से अपनी बख्शिश की सनदे लेने वाले थे। कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई, और अगर इख्तिलाफ था, बुग़्ज़ था, माज़अल्लाह कीना था, लड़ाई थी, झगड़ा था, कोई अंदर इनाद था, दिल में तंगी थी, तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, फिर तरबियत तो सहाबा की हुजूर ने की और अहले बैत की भी हुजूर ने की थी। तो याद रख लो, फिर हर्फ सहाबा पे नहीं आएगा, फिर तरबियत मुस्तफा पे आएगा कि माज़अल्लाह हुजूर तरबियत ही ना कर सके, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लिहाजा अजीजा ने मुहतरम, हम मर्तबा हैं यारान नबी, कुछ फर्क नहीं इन चारों में।
पैगाम ये है कि जिसका जो दिन हो खूब बढ़ चढ़ कर मनाओ। अगर अहले बैत का त्यौहार आए, अहले बैत का दिन आए, तो दुनिया शिया होने का फतवा लगाती है, तो लगाती फिरे। जो उनका हक है वो उनको दो। दुनिया के फतवे से पीछे ना हटो। और अगर सहाबा की बात आए तो दुनिया फतवे लगाती है, इसकी परवाह कोई नहीं। जो सहाबा का मकाम और मर्तबा है वो बयान करो। लिहाजा सहाबा का अदब, सहाबा की ताज़ीम, सहाबा की तकरीम, सहाबा का इकराम भी ईमान का हिस्सा है, और अहले बैत की गुलामी भी ईमान का हिस्सा है। ना अहले बैत से जुदा ईमान मिल सकता है, ना सहाबा। आप आए, तशरीफ लाए, बैठे, अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए, आपका बैठना कबूल फरमाए। और बारे दिगर मैं मुहतरम मोहम्मद नदीम मुस्तफ़ाई साहब के साथ पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने चौथे दरसे इरफानुल कुरान की इंतहाई कामयाब तकरीब का इनेकाद किया। और फिर उन पर सबसे बढ़कर अपनी बहनों को, अपनी बाजियों को, तहरीक की बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को, माओं को, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि हस्बे साबिक आज भी उन्होंने अपना वो रिकॉर्ड बरकरार रखा है जो पहले दिन था। एक दफा पोजीशन ले लेना कामयाबी नहीं होती, पोजीशन को बरकरार रखना कामयाबी होती है। और ये कामयाबी आपने ली है। अल्लाह पाक आपको करवट करवट, कदम कदम, लहजा लहजा, लम्हा लम्हा बरकतें भी अता फरमाए और आपकी हिफाजत भी फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।